तो भगवान और तो भगवान समर्थ। ध्वनि के माध्यम से अभी अभी भगवान ने जो कुछ भी कहा उसका सार यह है, जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह। इस संसार में जीव और पुद्गल नाम की दो द्रव्य हैं। इन्हीं की अशुद्ध परिणति के कारण यह संसार चक्र चलता है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों शुद्ध द्रव्य हैं। इनका अशुद्ध परिणमन कभी नहीं होता। जीव अपने रागादि विकारों के कारण अशुद्ध परिणमन करता है। पुद्गल अपने परमाणु की पर्याय का त्याग कर स्कंध रूप से परिणमन करके अशुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है। जब तक यह जीव कर्मों के निमित्त को पाकर भी अपने ज्ञान चेतना का पुरुषार्थ नहीं करता है, तब तक उसके लिए इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। जीव की चेतना तीन प्रकार की है। एक कर्म फल चेतना है, एक कर्म चेतना है और एक ज्ञान चेतना है। एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के संसार के अनंत जीव कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं। वे केवल कर्मों का फल भोगते हैं। पुरुषार्थ उनके जीवन में प्राप्त नहीं होता है। जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक की पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति के लोग, ये चारों गति के संगी जीव कर्म फल चेतना के साथ साथ कर्म चेतना का भी अनुभव करते हैं। पूर्वबद्ध कर्मों का उदय आने पर उनके कड़वे फलों को भोगना कर्म फल चेतना है। और अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान का प्रयोग करके जीव मन वचन काय की जो परिणति करता है, पुरुषार्थ करता है, उसे कर्म चेतना कहते हैं। कर्म फल चेतना और कर्म चेतना के भी ऊपर एक ज्ञान चेतना होती है। संसार के सभी संगी पंचेंद्रिय जीव कर्म चेतना का अनुभव कर रहे हैं और जिन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, उच्च कुल प्राप्त करके, तीर्थंकरों के शासन को स्वीकार करके धर्म पुरुषार्थ के साथ मोक्ष पुरुषार्थ किया है, ऐसे मुनियों में प्रधान शुद्धोपयोगी मुनिराज, योगी मुनिराज और उनसे भी ऊपर हरिहंत भगवान ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। वे कर्म फल और कर्म इन दोनों चेतना के अनुभव से रहित होकर प्राणों का अतिक्रमण करके चेतना, ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। जब तक यह जीव अनुकूल द्रव्य, अनुकूल क्षेत्र, अनुकूल काल और अनुकूल भावों को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे पुरुषार्थ करने का लाभ कभी प्राप्त नहीं होता। जैसे पाषाण के खदान के
पाषाण को, खदान में छुपे हुए सोने को योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति होने तक अपनी अशुद्ध पर्याय का त्याग नहीं करते आता, और जैसे ही उस खदान के सोने को योग्य द्रव्य मिल जाता है, योग्य क्षेत्र मिल जाता है, योग्य काल मिल जाता है, योग्य भाव मिल जाता है, और साथ ही साथ उसे परखने वाली नजर उसे मिल जाती है, वैसे ही वो खदान से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसके लिए 16 काम की अग्नि से तपाया जाता है, तब जाकर के वो शुद्ध स्वर्ण पर्याय को प्राप्त करता है। वैसे ही जब तक यह संसारी जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं करता, मनुष्य पर्याय में भी उच्च कुल प्राप्त नहीं करता, उच्च कुल में भी तीर्थंकर भगवान के शासन को प्राप्त नहीं करता, दुखमा सुखमा नाम के काल को प्राप्त नहीं करता, वज्र ऋषभ नाराज संहनन रूपी द्रव्य को प्राप्त नहीं करता, दुखमा सुखमा रूपी काल को प्राप्त नहीं करता, और कर्म भूमि रूपी क्षेत्र को प्राप्त नहीं करता, तथा इनके साथ साथ सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के भावों को प्राप्त नहीं कर लेता। अर्थात जब तक उसे योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक उसकी ज्ञान चेतना का उदय नहीं आता है, वो मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, वो कर्मों का नाश नहीं कर पाता है। अतः ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के स्वरूप, उनके बंध, उनका उदय, उनकी सत्ता, उनका अनुभाव, उनकी स्थिति, उनका संक्रमण, उनका उत्कर्षण, उनका अपकर्षण, ये सारी अवस्थाओं को जो समझ लेता है और कर्मों के फलों में जो अपनी बुद्धि का विभ्रम नहीं होने देता है, जो पुण्य कर्म के फलों में सावधान रहता है, उनमें वो मदमस्त नहीं होता, पाप कर्मों के फलों में जो आत्म ध्यान नहीं करता है, पुण्य कर्म के फलों में जो रौद्र ध्यान नहीं करता है, ऐसा भव्य आत्मा अनादि निधन इस कर्मबद्ध श्रृंखला को तोड़ देता है, और गुरु के उपदेश से, गुरु के मार्गदर्शन में मोक्ष पुरुषार्थ करते हुए एक दिन ऐसी ही अरिहंत पर्याय को प्राप्त कर लेता है, वो भी मुनि सूरतनाथ भगवान के समान शुद्ध आत्मा की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अतः कर्म बंध की इस परिणति को समझकर हमें कर्मों का नाश करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 तत्वों के यथार्थ समझ को सम्यक ज्ञान कहते हैं। उसके स्वरूप को समझना सम्यक ज्ञान है, तथा अशुभ परिणति से निवृत्त होकर शुभ परिणति में प्रवृत्त होना सम्यक चारित्र है। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिणति को प्राप्त करके जो आत्माएं तपस्या करती हैं, ध्यान करती हैं, वे घातिया और अघातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत और सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेती हैं। अतः समौ शरण में उपस्थित होने का सबसे बड़ा लाभ यदि कोई है तो वो रत्नत्रय की प्राप्ति है। समौ शरण में आने वाले शूद्र फलों को तो बिना किसी प्रकार की मांग के, याचना के ही प्राप्त कर लेते हैं। अंधा पश्यन्ति रूपाणि शृण्वन्ति बधिरापि मूकः स्पष्टं विभाष्यन्ते चक्रम्यन्ते च पंगवः। तीर्थंकर भगवान के समौ शरण के नजदीक आने वाला अंधा व्यक्ति, जन्मजात अंधा व्यक्ति भी देखने लग जाता है, जन्मजात बहिरा भी सुनने लग जाता है, जन्मजात गूंगे लोग बोलने लग जाते हैं, और जन्मजात विकलांग लूले लंगड़े लोग भी बिल्कुल
सुंदर स्थिति, सुंदर रूप को प्राप्त करके चलने लग जाते हैं। ये समो शरण की महिमा है। किंतु इनसे भी सबसे बड़ा लाभ है रत्नत्रय की प्राप्ति। तीर्थंकर प्रभु के समो शरण में उपस्थित मुनिगण, आलिका, व्रती, महाव्रती, इनके बीच में जो भव्य आत्मा पहुंच जाता है और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को मन से श्रवण करता है, वो तत्काल वैराग्य भावनाओं को प्राप्त करके 12 भावनाओं का चिंतन करके रत्नत्रय और संयम का मार्ग अपना लेता है। अतः हे भव्य प्रथम श्रोता, पुण्य का फल है जो तीर्थंकर भगवान के प्रथम श्रोता बनने का अवसर आपके लिए प्राप्त हुआ है। तीर्थंकर भगवान के समो शरण में मुख्य गणधर का पद, मुख्य आरिका का पद और मुख्य श्रावक का पद होता है। उसमें आपने मुख्य श्रोता अर्थात मुख्य श्रावक का पद प्राप्त किया है। आप अत्यंत निकट भव्य हो। आपके लिए तीर्थंकर भगवान का पूर्ण आशीर्वाद है। भगवान मनुष्य ने मुख्य श्रोता के निवेदन पर दिव्य ध्वनि खिरी। भगवान की वाणी ओंकार ध्वनि, निरक्षरी वाणी, उसमें कोई अक्षर नहीं होता है। उस निरक्षरी वाणी को बीज बुद्धि रुद्धि से संपन्न ऐसे प्रथम गणधर मल्ली महाराज, उन्होंने भगवान के ओंकार ध्वनि का निरूपण करके हमको बताया है। समोश्रण में नियम होता, भगवान की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में 4 बार 6-6 घड़ी खिलती है। लेकिन जो पुण्य पुरुष होते हैं, जिनके पास विशेष पुण्य है, वह भगवान के समोश्रण में असमय में भी कुछ प्रश्न करते हैं तो उनके लिए भगवान की वाणी खिलती है और उनके शंका का समाधान होता है। तो आइए मुख्य श्रोता प्रश्न करना। करुणादान करुणा बुद्धि से दिया जाता है और पात्रदान भक्ति पूर्वक दिया जाता है। दोनों दानों का महत्व जिन शासन के अंदर है, पात्रदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और करुणादान भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समय समय पर श्रावकों ने दोनों दानों को देना चाहिए। पात्रदान भक्ति से दिया जाता है, करुणादान करुणा बुद्धि से दिया जाता है। हे त्रिलोकीनाथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुदेव और सुदेव में क्या अंतर है और हमें उनके प्रति क्या भाव रखना चाहिए? तो क्या मेरी शंका का समाधान कीजिए प्रभु। देवादिदेव, कुदेव, अदेव और सुदेव ऐसे 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जो देवादिदेव नहीं है, जिनको देव गति नाम कर्म का उदय भी नहीं है और जो मनुष्य के रूप में अपने आप को भगवान समझ के अपनी पूजा करवाते, वे कुदेव कहलाते हैं। और जो देवगति नाम कर्म के उदय से जो देवगति में जन्म लिए हैं और जो जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं, वे सुदेव कहलाते हैं। यही कुदेव और सुदेव में अंतर है। श्रावकों को चाहिए कि वे कुदेव का त्याग करके सुदेव का सम्मान भक्ति आदि करें, जिससे उनके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। नमोस्तु 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 नमोस्तु। और एक शंका भी है, अविरत सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या फर्क होता है? पद्मावती और क्षेत्रभाग अगर अविरत सम्यक दृष्टि है और श्रावक भी अविरत सम्यक दृष्टि है, तो दोनों में क्या अंतर है? मेरा आवाज बढ़ा कि अविरत सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है।
जो चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के जीव है वे सब सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, किंतु अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान में ही होते हैं उन्हें अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। आपका प्रश्न है कि पद्मावती माता, हमें इन जिन शासन देवताओं का नाम बड़े सम्मान से लेना चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता का नाम श्री और जी लगा करके लेते हैं, ऐसे ही ये जिन शासन देवता बड़े सम्माननीय हैं। भो श्रावक, ये जिन शासन देवी देवता देवगति के हैं। देवों में असंख्य देव होते हैं और दो प्रकार के देव होते हैं, एक सम्यक दृष्टि देव और एक मिथ्या दृष्टि देव। चारों निकाय के देवों में सम्यक दृष्टि देव पाए जाते हैं और चारों निकाय के देवों में मिथ्या दृष्टि देव भी पाए जाते हैं। भवनत्रिक में पैदा होने वाले जन्म से मिथ्या दृष्टि होते हैं, किंतु तत्पश्चात वे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मनुष्यों में महिला का जन्म लेने वाली महिलाएं नियम से जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है, किंतु कोई कोई महिला आरिका के पद को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बन करके सबके द्वारा पूजनीय बन जाती है। इसलिए जन्म के सम्यक और जन्म के मिथ्यात्व से कोई परिणाम नहीं निकलता है, पुरुषार्थ से परिणाम निकलता है। जिन शासन में प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष और यक्षिणी ऐसे दो पद होते हैं और वो पद सौधर्म इंद्र को भी नहीं मिलता है, वो पद भवनवासी देवों को मिलता है। भवनवासियों में ही एक यक्ष नाम का और एक यक्षिणी नाम का पद होता है। यह पद स्वयं तीर्थंकर भगवान के शासन काल में उनके समो शरण में सौधर्म इंद्र के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। समो शरण में उनका स्थान दूसरी कटनी पर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो जिन शासन देव है वे देवगति नाम कर्म के उदय से देव हैं। समो शरण में आने पर वे सम्यक दृष्टि देव हैं और सम्यक दृष्टि देवों की 8 भूमियां होती हैं। कितनी? 8 सभाएं होती हैं। 12 सभाओं में 4 सभाएं चारों निकाय के देवों की है और 4 सभाएं चारों निकाय के देवियों की है और बिना सम्यक दर्शन के 12 सभाओं में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि इन चारों निकाय के देवों में असंख्य देवी देवता 12 सभाओं में है, किंतु केवल उनमें 2 ही ऐसे भव्य जीव होते हैं जिन्हें यक्ष और यक्षिणी का पद मिलता है। ऐसे तो सम्यक दृष्टि असंख्य देव होते हैं, किंतु पदधारी की पद मान्यता होती है। जैसे इस देश में सभी लोग सभी मनुष्य समान हैं, किंतु प्राइम मिनिस्टर यदि यहाँ आएगा तो, किसी देश का राजा यदि आएगा तो वो राजा भी आपके समान मनुष्य ही है। हो सकता है कि वो राजा जैन भी नहीं हो, किंतु राजा का अपना पद है और उस पद का सम्मान और बहुमान हमारे लिए करना पड़ता है। एक अजैन राजा का भी सम्मान होता है। फिर ये यक्ष और यक्षिणी पूरे शासन काल के देव हैं। जब तीर्थंकर का शासन शुरू होगा और अगले तीर्थंकर का शासन जब तक नहीं आएगा तब तक उस शासन का एक ही यक्ष होता है और एक ही यक्षिणी होती है। अर्थात जैसे राजा होता है, राजा से 1000 गुना ऊंचा पद एक सम्यक दृष्टि यक्ष का और सम्यक दृष्टि यक्षिणी का होता है। उनका कर्तव्य ये होता है कि वो शासन काल में होने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। शासन काल में जिन शासन की प्रभावना करते हैं, जिन शासन के वे आसक्त देवता होते हैं, अर्थात उनमें सम्यक गुण है, जिन शासन की रक्षा नाम का गुण है, जिन शासन की सेवा नाम का गुण है, इन्हीं गुणों का सम्मान करने के लिए मनुष्यों के जितने भी जिन भक्त होते हैं
वे सब जिन भक्त मनुष्य उनका आदर और सम्मान और बहुमान करते हैं। 8 द्रव्य जो पूजा के होते हैं वो भगवान के लिए भी चढ़ाए जाते हैं और गुरु के लिए भी चढ़ाए जाते हैं, आरिका माता को भी चढ़ाए जाते हैं, शुल्लक जी को भी चढ़ाए जाते हैं। वही 8 द्रव्य भगवान को भी चढ़ाए, गुरु को भी चढ़ाए और शुल्लक जी को भी चढ़ाए। तो क्या 8 द्रव्य समान होने से शुल्लक जी और मुनिराज एक जैसे हो गए? नहीं हुए। क्या मुनिराज और भगवान एक जैसे हो गए? नहीं हुए। भगवान में और मुनि में जमीन आसमान का अंतर है। किंतु मुनि के संयम गुण की पूजा है, भगवान के वीतराग गुण की पूजा है, शुल्लक जी के एक देश व्रत की पूजा है। ऐसे ही जिन शासन देवों के सम्यक गुण की पूजा है उनके लिए भी वही 8 द्रव्य चढ़ाए। किंतु 8 द्रव्य चढ़ाते समय हर भक्त को ये पता है कि ये भगवान नहीं है। आज तक किसी भी भक्त ने जिन शासन देवों को वीतरागी नहीं माना, संयमी नहीं माना, जब भी उनकी मान्यता की तो इसलिए की कि ये सम्यक दृष्टि पदधारी देव है। कैसे देव है? सम्यक दृष्टियों में असंख्य सम्यक दृष्टि देव है, किंतु ये पदधारी विशेष देव है। इसलिए आपने देखा होगा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देश में आज कितने भी 500 से पुराने, हजारों साल पुराने मंदिर है। उन मंदिरों में तीर्थंकरों के बाद सौधर्म इंद्र की मूर्ति नहीं बैठाई गई, ईशान इंद्र की मूर्ति नहीं बैठाई गई, समव शरण की रचना करने वाले कुबेर की मूर्ति नहीं बैठाई गई। हजारों साल प्राचीन परंपराओं में जब भी तीर्थंकर भगवान विराजमान हुए 2 नंबर में उनके यक्ष और उनकी यक्षिणी की स्थापना हुई। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वाचार्यों ने जो मंदिर बनाए, जैसे आपके मंदिर की प्रतिष्ठा युगल मुनिराज कर रहे हैं, अमर कीर्ति और अमोघ कीर्ति नाम के कोई 2 महाराज है, वो आपके मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ऐसे ही देश में जितने प्राचीन मंदिर हैं उनकी प्रतिष्ठाएं आचार्यों के हाथों से हुई है, उनके हाथों से स्थापनाएं हुई हैं। तो वे तो महान ज्ञानवान थे, उन्हीं के हाथों, जैसे नेमी चंद्र आचार्य के द्वारा बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा हुई, उसी समय नेमिनाथ भगवान की मूल नायक की प्रतिष्ठा हुई और उसी समय जिन शासन देवी कुष्मांडिनी देवी की प्रतिष्ठा श्रवण बेलगोला में हुई वो नेमी चंद्राचार्य ने की, जिन्होंने कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और गोमटसार जैसे ग्रंथों की रचना की। वे नेमी चंद्राचार्य थे जिन्होंने कुष्मांडिनी देवी की स्थापना की। कुंद कुंदाचार्य ने गिरधार पर्वत पर अंबिका देवी का आह्वान किया, कुष्मांडिनी देवी का आह्वान किया और उनके मुख से कहलाया, आद्य दिगंबरा, श्वेतांबर पहले नहीं थे, दिगंबर पहले थे। ये उन्होंने वहां की देवी के मुख से कहलाया। ऐसे हजारों प्रमाण है, शास्त्र है, संस्कृति है, उससे ये पता चलता है कि यक्ष यक्षिणियों का बहुमान स्वयं सिद्ध है। जो लोग जिन शासन देवों को अमान्य करते हैं, जिन शासन देवों की उपेक्षा करते हैं, जिन शासन देवों का तिरस्कार करते हैं, वे स्वयं के सम्यक गुण का अपमान करते हैं, वे अपने धर्म का अपमान करते हैं और फलस्वरूप उनके लिए कभी सम्यक की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। जिसकी जो स्थिति है उसे स्वीकार करो। सूर्य का अपना स्थान है, दिए का अपना स्थान है, आप दिए को नकार नहीं सकते। सूर्य कितना भी तेजस्वी हो किंतु समय पर दिया ही काम आता है। ऐसे ही वीतराग भगवान का अपना स्थान है, मुनियों का अपना स्थान है और सौधर्म इंद्र का अपना स्थान है, यक्ष यक्षिणी का अपना स्थान है। कोई किसी के स्थान को ले नहीं सकता और उन स्थानों को पहचानना, उन स्थानों को मानना, उन स्थानों को स्वीकार करना, यही सम्यक दर्शन है। यदि हम इन स्थानों में से किसी एक स्थान
स्थान की उपेक्षा करते हैं तो वो हमारा प्रबल मिथ्यात्व है। आप समो शरण में आ चुके हो तो आप मिथ्या दृष्टि तो हो नहीं सकते। इसलिए जिन आगम और जिन शासन की इस तथ्य को समझने का प्रयास करें, आगम हमारे सामने है, हजारों साल पुराने शास्त्र है, उनको पुनः एक बार देखें और उनकी स्थिति को स्वीकार करें। नमस्कार। यथार्थ है, प्रासंगिक है। आज हमारे यहाँ उपस्थित समो शरण में जितने भी लोग हैं उनमें से कईयों के मन में यह जिज्ञासा है, क्या फूल तोड़ना पाप है? जी हाँ, पाप है। फूल तोड़ना पाप है। जो लोग निष्प्रयोजन फूल तोड़ते हैं, जो लोग विषय भोगों के लिए फूल तोड़ते हैं, उनके लिए नियम से पाप कर्म का बंध होता है। किंतु जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए यदि पृथ्वी पर से उगे हुए साधारण वृक्षों के फूल तोड़ते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं तो वहाँ भक्ति की आधिक्यता होने से उसे किंचित भी पाप कर्म का बंध नहीं होता है। जैसे समझे इस तथ्य को, जैसे हम पृथ्वी खोदते हैं तो पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? पृथ्वी खोदना पाप है, पानी बहाना पाप है, आग जलाना भी पाप है। ये पंच स्थावर काय जीव है, इनकी विराधना करना पाप है। जो गृहस्थ अपनी गृहस्थी कार्य में पानी बहाते हैं, गृहस्थी के लिए पानी बहाते हैं, आग जलाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, पंच सूना आरंभ करते हैं, उन्हें नियम से पाप कर्म का बंध होता है। किंतु हे कुबेरानी, आप ही बताइए, जब किसी मंदिर का निर्माण करने के लिए पृथ्वी खोदी जाती है तो पाप कर्म का बंध होगा या पुण्य कर्म का बंध होगा? वहाँ पुण्य कर्म का बंध है। समझेंगे आप सभी इस तथ्य को। पृथ्वी खोदना पाप है, किंतु जिन मंदिर के लिए पृथ्वी खोदी गई है, मंदिर निर्माण करते समय असंख्य त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। मंदिर निर्माण में कई लीटर, सैकड़ों लीटर अनछने पानी का प्रयोग होता है। हजारों चींटियां, मच्छर, मक्खियां मर जाती हैं। फिर भी हम जिन मंदिर का निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं? ये प्रश्न जिज्ञासा के रूप में रखिए, मैं इसका उत्तर अंत में दूंगा। इसी प्रकार हम प्रतिष्ठा महोत्सव करते हैं ना? इस प्रतिष्ठा महोत्सव में हिंसा है कि नहीं? बहुत है। इसमें भी असंख्य जीवों की हिंसा है। पृथ्वी खोदना, पंडाल गाड़ना और ये सारे रचना करना, इसमें असंख्य जीवों की हिंसा है। रथ संचालन करना, हाथी घुमाना, घोड़े घुमाना, जुलूस में नाचना, इन सब कार्यों में हिंसा है। फिर भी हम पंच कल्याणक बड़ी भक्ति से करते हैं ना? तो ये दूसरी बात हुई, जिन मंदिर का निर्माण, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। तीसरी बात सुने, हम सब तीर्थ यात्रा करते हैं, मुनिराज भी करते हैं, आप भी करते हैं। किंतु मुनिराज तीर्थ यात्रा कैसे करते हैं? पैदल करते हैं, दिन में चल करके जाते हैं। आप कैसे जाते हो? आप वाहन प्रयोग करते हो। एक तीर्थ यात्रा में जितना वाहन प्रयोग किया उसमें असंख्य जीवों की हिंसा होती है ना? फिर भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं। अब आप इस तथ्य को समझ गए होंगे कि कोई ना कोई एक रहस्य है, कोई ना कोई एक रहस्य है, एक सिद्धांत है जो अब तक हमारी समझ में नहीं आया है। मंदिर निर्माण में, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में, तीर्थ यात्रा में, आहार दान में, चौका लगाने में, इसी प्रकार शास्त्र छपवाने में, इन सभी कार्यों में हिंसा होते हुए भी हम सब ये कार्य करते हैं। क्योंकि जैन सिद्धांत कहता है कि सावध लेशो बहु पुण्य राशो। आप समझ जाओगे, बहुत जल्दी समझ जाओगे। समस्त भद्र आचार्य ने 2000 वर्ष पूर्व इस सिद्धांत का उल्लेख किया कि
गृहस्थ के लिए प्रत्येक कार्य में हिंसा है, प्रत्येक धर्म कार्य में हिंसा होते हुए भी वो मंदिर बना ही रहा है, पंच कल्याण करता ही है, तीर्थ यात्रा करता ही है, चौका लगाता ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि गृहस्थ जब भक्ति के आवेश में ये सारे धर्म कार्य करता है तब जीव हिंसा तो होती है, एक नहीं दो नहीं असंख्य जीवों की हिंसा होती है, किंतु वह हिंसा होते हुए भी उसका जो पाप लगता है वो जहर की एक बूंद है। क्या है? जो हिंसा होती है मंदिर निर्माण में असंख्य जीवों की हिंसा, वो कितनी है? जहर की एक बूंद है। दोषाय नालम कणिका विषस्य, वो विष की एक कणिका है। और आचार्य कहते हैं कि उसके अगेंस्ट हमारे लिए जो पुण्य मिला मंदिर बनाने का, पंच कल्याण करने का, तीर्थ यात्रा का, आहार दान देने का, उसके सामने जो पुण्य हमारे लिए प्राप्त होता है वो समुद्र का पानी है। कितना पुण्य मिलता है? समुद्र के पानी जितना। कहाँ समुद्र का पानी और कहाँ जहर की एक बूंद। यही एकमात्र सिद्धांत है कि गृहस्थ तीर्थ यात्रा में, जिन मंदिर निर्माण में असंख्य जीवों की हिंसा होने के बाद में समुद्र के पानी इतना पुण्य संचित करता है। और आरंभ हिंसा कितनी है? जहर की एक बूंद। क्या समुद्र को जहरीला बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। यदि हम ये हिंसा के कारण नरक और तिर्यंच के पात्र बनते, फूल चढ़ाने से, दिया जलाने से, फल चढ़ाने से, हरे फल चढ़ाने से यदि हमें हिंसा का पाप लगता तो फिर सबसे ज्यादा पाप मंदिर निर्माण में है, सबसे ज्यादा पाप तीर्थ यात्रा में होगा, सबसे ज्यादा पाप प्रतिष्ठा महोत्सव में होगा। किंतु आचार्यों ने ये सिद्धांत स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पुण्य की राशि समुद्र इतनी और आरंभ हिंसा विष की कणिका जितनी है। इसलिए सार का सार ये है कि भगवान की भक्ति के लिए ना फूल तोड़ना पाप है, ना पंचामृत अभिषेक में कोई पाप है, ना दिया जलाने में पाप है, ना अष्ट द्रव्य में किसी प्रकार का पाप है। इसमें भक्ति के द्वारा समुद्र जितने पुण्य की राशि हमारे लिए प्राप्त होती है। त्रिभुवन चूड़ामणि विवाह की क्या मर्यादा है? आपने मुनि सूरतनाथ भगवान की प्रतिमा निर्माण का महान पुण्य अर्जित किया है, इसलिए पहले आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपने पूछा है कि विवाह की क्या मर्यादा है। आपका तो विवाह हो चुका है, हुआ है ना। जैन सिद्धांत में विवाह की क्या मर्यादा है? तो कहते हैं कि विवाह स्वधर्म स्वजाति में ही होना चाहिए और गोत्र बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? गोत्र बदलना चाहिए। विवाह की मर्यादा ये है कि विवाह करते समय युवाओं ने, युवतियों ने अपने धर्म का पहले ध्यान रखना चाहिए, फिर अपनी जाति का ध्यान रखना चाहिए और गोत्र का ध्यान रखना चाहिए। धर्म ज्यादा है। विवाह करते समय ये ना हो कि हम अपने धर्म को खो दें। अतः जैन धर्म में ही हमारा विवाह हो। जैन धर्म में भी बड़ी बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें हमारा विवाह दिगंबर जैन धर्म में ही हो। ये विवाह की पहली मर्यादा है। दिगंबर जैन धर्म में भी, जिसमें मुनियों की मान्यता है, ऐसे ही धर्म में हमारी शादी, हमारा विवाह होना चाहिए जिसमें आर्ष परंपरा का पालन किया जाता हो। दूसरी मर्यादा यह है कि अपनी जाति का ध्यान रखना चाहिए। खंडेलवाल की शादी खंडेलवाल में होनी चाहिए, अग्रवाल का विवाह अग्रवाल में होना चाहिए, नरसिंहपुरा का विवाह नरसिंहपुरा में होना चाहिए, बन्नौरे का विवाह बन्नौरे में होना चाहिए, धाकड़ का विवाह धाकड़ में होना चाहिए और पंचम का विवाह
पंचम के साथ होना चाहिए, चतुर्थ का विवाह चतुर्थ के साथ होना चाहिए, सैतवाल का विवाह सैतवाल में होना चाहिए, घूमड़ का विवाह घूमड़ में ही होना चाहिए। इसे जाति की मर्यादा कहते हैं। कौन सी मर्यादा कहते हैं? तो पहले धर्म का ध्यान रखना, फिर जाति का ध्यान रखना, और तीसरा है गोत्र। क्या है? गोत्र। धर्म अपना होना चाहिए, जाति अपनी होनी चाहिए, किंतु गोत्र कभी अपना नहीं होना चाहिए। अपना गोत्र टालना चाहिए। अपनी अपनी जाति में भी अलग अलग गोत्र होते हैं। आजकल के नए युवा इन सब बातों को अनदेखा कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मेरा धर्म क्या है, जाति क्या है, गोत्र क्या है। यहाँ बैठे हुए लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता जीवन में शांति प्राप्त करने का क्या होगा। जीवन में शांति प्राप्त करने का सबसे प्रथम उपाय है कि जीव अपने दोषों को शांत कर लेता है तो उसको शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरा, वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है तो उसे शांति की प्राप्ति होती है। वो निर्ग्रंथ साधुओं के दर्शन करता है तो उसे शांति की प्राप्ति होती है। और वह अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो उसे शांति का मार्ग प्राप्त हो जाता है। नमस्ते। मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ। 4 घाटिया कर्म क्षय करने पर जो अरिहंत भगवान है, 8 कर्मों का क्षय करने पर सिद्ध भगवान, तथा विग्रह गति में जीव को कितने प्राण होते हैं? वो भव्य आत्मा विग्रह गति में जीव के लिए 3 प्रकार के प्राण होते हैं। और घातिया कर्मों का नाश करने के बाद अरिहंत अवस्था होती है, अघातिया कर्मों का नाश होने के बाद सिद्ध अवस्था होती है। और कोई जीव जब विग्रह गति में गमन करता है तो उसमें आयु, श्वासोश्वास और एक योग होता है। 3 प्राण होते हैं विग्रह गति। और सिद्धों के प्राण नहीं होते हैं, अरिहंत भगवान के 4 प्राण होते हैं। समस्त भगवान हम पंचम काल में मध्य लोक में विराजमान है। हमारा प्रश्न अज्ञानी है कि यहाँ इतनी ज़्यादा जिनवाणी हो गई है, हम जिनवाणी की पहचान ही भूल गए हैं। लाल दफ्तर वाली कोई भी चीज़ को हम जिनवाणी मानते हैं, तो यथार्थ में जिनवाणी क्या है हमें हुआ तो ज्ञान देके हमारे समाधान का निरूपण कीजिए। नमोस्तुते। पूछा है, जिनमें पन्ने हो और जिसकी बाइंडिंग हो गई है वो जिनवाणी हो जाए, ऐसा नहीं है। जिसमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, गणधरों के द्वारा जिसका अंकन किया गया है और पूर्वाचार्यों के द्वारा जिसे लिखा गया है, ऐसी वाणी जिसमें लिपिबद्ध हो जाती है उसी का नाम जिनवाणी है। जिसमें जिन पन्नों में जिनेंद्र भगवान की वाणी के विपरीत प्रकाशन हुआ है वे सारे पन्ने जिनवाणी इस नाम को, इस संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें किसी भी पुस्तक को ऊपर से नहीं देखना चाहिए, उसे अंदर से देखना चाहिए। जब भी कोई जिनवाणी का अध्ययन करे तो उस जिनवाणी के ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के कर्ता का नाम, उसके अनुवादक का नाम और जहाँ से वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, इन चारों की प्रामाणिकता को देखना चाहिए। या ग्रंथ प्रामाणिक है या नहीं, उसके लिखने वाले आचार्य हैं या कोई पंडित है। यदि ऊपर कोई पंडित का नाम है तो हमें सोच समझ करके उसे स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार उसका अनुवादन किसने किया है और प्रकाशन करने वाली संस्था प्रामाणिक है या नहीं, ये देखने के साथ साथ अंदर जो ग्रंथ होता है उसमें प्रामाणिकता की तौर पर ऊपर संस्कृत और नीचे हिंदी
समझना चाहिए। यदि ऊपर संस्कृत नहीं है तो उसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। वही ग्रंथ प्रामाणिक है जिसमें पूर्वाचार्यों की मूल भाषा भी छापी है और उसका अनुवादन किसी अच्छे प्रामाणिक विद्वान ने किया है, वही ग्रंथ जिनवाणी है। आज आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु, हमें शंका है कि हमारे भगवान वितरागी है, पर उनके चरणों में चंदन और पुष्प चढ़ाने से क्या उनकी वितरागता में कुछ बाधा थी? नमोस्तु, हमारी शंका का निराकरण। हे खार दिगंबर जैन समाज के महिला रत्न, आप तो प्रतिदिन भगवान की मूल आमनाय और आगम के अनुसार अभिषेक पूजा करती हैं। फिर भी मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ कि आपने यह प्रश्न सबके हितार्थ यहाँ प्रस्तुत किया है। आपने प्रश्न किया है कि भगवान के अभिषेक के पश्चात उनके चरणों पर चढ़ाए जाने वाला चंदन और पुष्प, क्या इससे भगवान की वीतरागता बाधित होती है? तो हे महिला रत्न, इसमें किसी प्रकार की वीतरागता में बाधा नहीं आती है, क्योंकि इसके प्राचीन प्रमाण उपलब्ध है। पूज्यपाद आचार्य श्री ने 5वीं सदी में अभिषेक पाठ लिखा और उस अभिषेक पाठ में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि भगवान चंदन, अष्ट द्रव्यों में से चंदन भगवान के चरणों पर ही चढ़ाया जाता है। चरणों पर भी वो दोनों पावों के अंगूठे पर चढ़ाया जाता है। अंगूठे पर भी नाखून पर नहीं, बल्कि नीचे के भाग पर वो चंदन चढ़ाया जाता है, अग्र भाग पर चंदन चढ़ाया जाता है और पुष्प हमेशा भगवान के चरणों पर रखा जाता है, चढ़ाया जाता है। क्या इससे वीतरागता बाधित होगी? नहीं। आप इसका विचार करिए कि क्या भगवान स्नान करते हैं? बंधुओं, क्या हमारे भगवान का समूह शरण में स्नान होता है? नहीं होता है। कब होता है? जन्म के समय ही स्नान होता है। अब आपने अपने मंदिर में जो भगवान का स्नान अर्थात अभिषेक किया, वो अरिहंत भगवान का किया या जन्मजात तीर्थंकर बालक का किया? वो तीर्थंकर बालक का अभिषेक है। यदि आप अरिहंत प्रतिमा मानकर अभिषेक करोगे तो आप दोष के भागीदार बनोगे, क्योंकि साक्षात भगवान का समूह शरण में अभिषेक नहीं होता है। इसलिए मंदिरों में जिन जिन मूर्तियों का अभिषेक हो रहा है वो यही मानकर होता है कि ये जन्म कल्याणक वाले भगवान हैं। अर्थात समझना ये है कि हमारी प्रतिमा 5 कल्याणक वाली प्रतिमा है। यदि हम मंदिर की प्रतिमा को केवल अरिहंत प्रतिमा मानेंगे तो फिर उस प्रतिमा को हम गाड़ी में कैसे बैठा सकते हैं? हम वाहन में कैसे बैठा सकते हैं? महावीर जयंती में रथ पे कैसे बैठा सकते हैं? क्योंकि हमारे मुनि महाराज भी वाहन प्रयोग नहीं करते, तो अरिहंत भगवान वाहन प्रयोग कर सकते क्या? नहीं। हमारे मुनिराज भी स्नान नहीं करते, तो क्या अरिहंत भगवान का स्नान हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर उस प्रतिमा का स्नान क्यों किया? वो जन्म कल्याणक वाला भगवान समझ करके हमने स्नान किया। इसी प्रकार वाहन में कैसे बैठा दिया? क्योंकि वो जन्म कल्याणक वाले भगवान भी हैं। जैसे उन्हें ऐरावत हाथी पे बैठाया, वैसे हम वाहन में भगवान को बैठा लेते हैं। और यदि स्नान से, अभिषेक से और मूर्ति को वाहन में बैठाने से वीतरागता बाधित नहीं होगी, तो फिर चंदन और फूल से वीतरागता कैसे बाधित हो सकती है? कतई बाधित नहीं हो सकती है। तो फिर ये चंदन और फूल भगवान के चरणों पर क्यों चढ़ाए जाते हैं, इसे भी समझ ले। जैसे कोई महिला सधवा है या विधवा, ये कैसे पता चलता है? जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, कुमकुम लगाती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, उससे पता चल जाता है कि इस महिला की शादी हो चुकी है, ये विवाहित है। और जब तक वो विवाहित नहीं है तब तक वो मांग में सिंदूर
नहीं भरती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, इससे पता चलता है कि ये अविवाहित है और उससे पता चलता है कि ये विवाहित है। इसी प्रकार जो भगवान के ऊपर केसर और पुष्प चढ़े हैं, इससे पता चल जाता है कि ये मूर्ति प्रतिष्ठित प्रतिमा है। यदि उस पर केसर और फूल नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रतिष्ठित प्रतिमा है या नहीं है। जयपुर से मंगाई हुई प्रतिमा में और बिना केसर और फूल की प्रतिमा में कोई अंतर पता नहीं चलता है कि कौन सी प्रतिष्ठित है और कौन सी अप्रतिष्ठित है, ये भगवान पूजनीय है या नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मूल आचार्यों ने कहा कि प्रतिष्ठित प्रतिमा पर केसर और फूल चढ़ाना चाहिए। उससे ये विदित होता है कि ये प्रतिष्ठित पंच कल्याणक के प्रतिष्ठा संस्कारों से प्रतिष्ठित प्रतिमा है, इसलिए भगवान के चरणों पर केसर और फूल चढ़ाए जाते हैं। नमोस्तु। हे प्रभु, मेरी शंका का समाधान करिए। मेरा सवाल है कि युगल मुनिराज का इस बार चतुर्मास कहाँ पर होने वाला है? नगर में तय हो चुका है। मुनियों का चातुर्मास वही होता है जहाँ श्रावकों का पुण्य उनके लिए खींच लेता है। जहाँ पुण्यवान श्रावक होते हैं, विशेष पुण्यभागी जीव होते हैं, उनका पुण्य और उनका पुरुषार्थ मुनियों के लिए अपने नगर में खींच करके लाता है और मुनियों ने सोचा भी नहीं था ऐसी जगह उनका चातुर्मास संपन्न हो जाया करता है। इसलिए युगल मुनिराज की बात तो छोड़ो, देश में कोई भी मुनिराज हो, उनका चातुर्मास वही होगा जहाँ श्रावकों का पुण्य और पुरुषार्थ काम करेगा, वही साधुओं का चातुर्मास होगा। कि पंचम काल तक जैन धर्म रहने वाला है, तो भी भारत में अनेक असंख्य जैन मंदिर है कि जो अभी उपेक्षित है, जहाँ जिन पूजा करने के लिए एक भी श्रावक का घर नहीं है, मकान नहीं है। क्या वह जिन मंदिर से कोई प्रतिमा, जहाँ पे जिन मंदिर नहीं है वहाँ नवनिर्माण करने के बजाय वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पुनर्प्रतिष्ठित कर सकते हैं क्या? उस शंका का निराकरण कर दीजिए। बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा। जिनेंद्र भगवान की वाणी है कि पंचम काल के अंतिम समय तक जिन धर्म रहेगा, सष्टम काल में नहीं रहेगा, इसके ऊपर हमें श्रद्धान करना चाहिए। और ये अवसर्पिणी काल है। अवसर्पिणी काल में यह धर्म घटते क्रम में होगा। ऐसी बहुत जगह होगी कि मंदिर अगर वास्तु और शिल्प कलाओं से नहीं बने हैं तो कुछ समय तक मंदिर की प्रतिष्ठा होने के बाद वहाँ पर समाज एकत्रित हो जाएगी। अगर वह वास्तु और शिल्प कलाओं से युक्त नहीं बने हैं तो कुछ समय बाद वहाँ से समाज दूर हो जाएगी। इसलिए समय चलता रहेगा, लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान की वाणी है कि पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म रहेगा। बात आपने कही कि जहाँ पर श्रावक नहीं जा पाते हैं, जहाँ पर कोई दर्शन करने वाला नहीं है, क्या ऐसी जगह से हम मंदिर का उत्थापन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो विधिवत करना चाहिए, क्योंकि प्रतिमा अगर अतिशय युक्त है तो वह प्रतिमा वह श्रावक आने पर या नहीं आने पर भी वह अपने स्थान से कभी चलायमान नहीं होती है, क्योंकि देवता लोग वहाँ पर रक्षित होते हैं और देवता लोग उन प्रतिमाओं की आराधना करते हैं। श्रावक के पूजने और नहीं पूजने से प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं होती है। उसकी ये तो श्रावक पंचम काल के श्रावकों का दुर्दैव है कि वे जिन धर्म और मूर्तियों की उपेक्षा कर रहे हैं। हमारे लिए ये कर्तव्य होना चाहिए कि जहाँ पर ऐसी प्राचीन मूर्तियाँ हैं उनका हम संरक्षण करें, जीर्णोद्धार करें। उनके लिए हम एक नई मंदिर की व्यवस्था बनाए हैं और वहाँ पर भगवान की आराधना की सुव्यवस्था बनाए हैं, जिससे हमारे मानव जीवन का कल्याण होगा। आप सभी के लिए मंगल आशंसा।